ने के लिए मैं भी हर रोज बाहर या कॉलेज की कैंटीन में ही खाना खा रही थी, लेकिन मेरे पेट में दर्द होने लगा था। वो तो मुझे अच्छा हुआ कि भाभी का राज पता चल गया, मुझे भी घर का खाना खाने को मिलने लगा। वैसे जब घर में मम्मी पापा जी के अलावा अगर किसी को भी हरी सब्जी खाना पसंद नहीं है तो क्यों ना हम इस बारे में मम्मी पापा से बात कर लें कि हम उनके लिए हरी सब्जी बना देंगे और हमारा जो मन करेगा अपने लिए वही सब्जी बना सकते हैं। हम तो बात कर सकते हैं, लेकिन मम्मी पापा के उसूल बहुत ज्यादा बड़े हैं, वो किसी भी कीमत पर हार नहीं मानने वाले। हाँ बिल्कुल, हम बचपन में इतनी जिद करते थे लेकिन कभी उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। अरे लेकिन बचपन की बात अलग थी। मानते हैं कि बच्चों की बात को इजीली नहीं माना जाता है, लेकिन अब तो आप तीनों भी बड़े हो गए हो और घर में भी 2 नई बहू आ गई हैं, तो अब तो शायद वो हमारी बात मान ही जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम सब एक साथ मिलकर बोलेंगे तो शायद वो हमारी बात मान जाएंगे। उसके बाद सभी साथ में मिलकर शाम को शांति और रमेश के पास जाते हैं। क्या बात है, आज पूरी की पूरी मंडली ऐसे मुंह उठाकर कहाँ जा रही है? हम कहीं और नहीं जा रहे थे मम्मी, हम तो आप दोनों से बात करने आ रहे थे। अरे हम दोनों से बात करने आ रहे थे, बताओ क्या बात है, क्या बात करनी है तुम्हें हमसे? हम कहने आए थे कि हर रोज हरी सब्जी खाकर हम बहुत बोर हो जाते हैं और ना ही हमें हरी सब्जी बिल्कुल भी पसंद है। खासकर ये हर रोज पालक, मेथी, बथुआ, सिर्फ ये 3-4 चीजें खाने को मिलती हैं। इसलिए हम चाह रहे थे कि हम सब क्या घर में सब अब अपनी पसंद की सब्जी बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इन सब्जी के अलावा और भी बहुत सारी सारी सब्जियां होती हैं, जैसे घिया, टिंडे। इनके अलावा भी दुनिया में और सब्जी होती हैं, आलू, मटर, पालक, पनीर, ये सारी चीजें होती हैं। ये बात सुनकर शांति और रमेश दोनों भड़क जाते हैं। अच्छा, तो तुम सब मिलकर यहाँ पर हमारे खिलाफ हड़ताल करने के लिए आए हो, लेकिन हमारे रहते हुए ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मम्मी क्यों नहीं हो सकता? अरे क्योंकि शुरू से ही हमारे घर में ये रिवाज चल रहा है कि हमारे घर में सर्दी में बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ हरी सब्जी बनेगी, क्योंकि हरी सब्जी खाने के बहुत फायदे होते हैं और अगर हमने सर्दियों में अच्छे से हरी सब्जी नहीं खाई तो हमारा शरीर उतना अच्छा नहीं चलेगा। वैसे भी आजकल इतना कुछ केमिकल का आ रहा है तो हमें कुछ तो हेल्दी ही खाना चाहिए। हम मानते हैं मम्मी जी की हरी सब्जी में बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी सब्जियों में भी फायदे होते हैं। और फिर आप खुद सोचिए कि हर रोज तीनों समय एक ही तरह की सब्जी खाकर कितना ज्यादा बोरिंग हो जाता है। तो बहू, तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारे स्वाद की वजह से हम अपना स्वाद भूल जाएं और अपने पसंद की सब्जी खाना छोड़ दें? नहीं पापा जी, हमने ऐसा नहीं कहा। हमारे कहने का मतलब है कि हम आपके लिए हरी सब्जी बना देंगे और बाकी सबके लिए उनकी पसंद की सब्जी बना देंगे। अच्छा, तो यानी अब से घर में 2-3 तरह की सब्जी बना करेगी? ऐसा नहीं हो सकता, इतनी महंगाई बढ़ रही है और तुम सबको यहाँ मजाक लग रहा है। घर में बहुत से खर्चे होते हैं और घर को अच्छे से मैनेज भी करना होता है। तो मम्मी, अब तो मैं और यश भी कमाने लगे हैं, इतना भी हाथ टाइट नहीं चल रहा है। हम चाहें तो थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अब तुम हमें अपने पैसों का रौब भी दिखा रहे हो, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। घर में बनेगी तो सिर्फ हरी सब्जी बनेगी। अब इसमें रौब दिखाने वाली कोई बात नहीं है मम्मी, हम तो बस एक बात बता रहे हैं। नहीं, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। हमने कहा ना, आज तक घर में हरी सब्जी बनती आ रही है तो अब से हरी सब्जी ही बनेगी। हाँ बिल्कुल, इसके अलावा घर में ना तो कुछ और आएगा और ना ही कुछ और बनेगा। अब एक तरफ से घर के बड़े और दूसरी तरफ घर के बच्चे। हमने कहा ना, हमें हरी सब्जी नहीं खानी है। हम हरी सब्जी खा खा कर बोर हो गए हैं। हमने कभी बचपन में आपको कुछ नहीं बोला, लेकिन अब तो हमारी मर्जी का होने दीजिए। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हमने तुम्हें पता नहीं कितने सालों से दबा कर रखा है। अरे एक हरी सब्जी ही तो खानी है बस। आप लोगों के लिए बस हरी सब्जी है क्योंकि आपको पसंद है, लेकिन हमें हरी सब्जी की शक्ल देखना तक पसंद नहीं है। खाने का एक निवाला तक पेट में नहीं जाता है। अब हम हरी सब्जी नहीं खाएंगे, आज के बाद घर में हरी सब्जी भी नहीं बनेगी। अरे ऐसे कैसे नहीं बनेगी? घर में बनेगी तो सिर्फ हरी सब्जी बनेगी। नहीं मम्मी, हरी सब्जी नहीं बनेगी। हमें हरी सब्जी खानी ही नहीं है। बनेगी तो सिर्फ आपके लिए, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल नहीं। इस तरह घर में एक युद्ध छिड़ जाता है। एक पार्टी थी जो कह रही थी कि हरी सब्जी नहीं बनेगी, तो दूसरी पार्टी कह रही थी कि घर में सिर्फ हरी सब्जी ही बनेगी। लेकिन कहानी में तो अभी एक और ट्विस्ट आना बाकी है। देखना यह है कि आखिर में जीत किसकी होने वाली है और कैसे। आगे देखते हैं काफी देर तक अपनी बातों पर अड़े रहने के बाद। आखिर आप सभी अपनी अपनी जिद छोड़ दीजिए। कब तक इस तरह जिद पर अड़े रहेंगे? हाँ बिल्कुल सही कहा, हमें कोई ना कोई एक निर्णय तो लेना ही होगा। इस तरह जिद करने का कोई फायदा नहीं है। वही, क्योंकि एक पार्टी चाहती है कि घर में हरी सब्जी नहीं बनेगी, दूसरी पार्टी चाहती है कि घर में हरी सब्जी ही बनेगी। तो अब हमें बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए। इस तरह गुस्सा होने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वैसे भी समझदारी इसी में है। और बाद में सभी एक निर्णय तक पहुँचते हैं। ठीक है,
हमें इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि तुम्हें क्या खाना है और क्या नहीं, लेकिन हमारे लिए घर में हरी सब्जी ही बननी चाहिए। बिल्कुल पापा, भले ही हमें हरी सब्जी खाना पसंद नहीं है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि घर में हरी सब्जी बनना ही बंद हो जाएगी। आपको जो खाना है आप अपनी मर्जी का खा सकते हैं, लेकिन बस हमें हरी सब्जी खाने पर जबरदस्ती जोर मत दीजिएगा। बिल्कुल पापा जी, हमें हरी सब्जी बनाने में कोई परेशानी नहीं। आप तो हमसे जो भी बनाने को कहेंगे हम खुशी खुशी बना देंगे, लेकिन हमें हर रोज हरी सब्जी खाने से उतना अच्छा नहीं लगता है। हम बोर हो जाते हैं, कभी कभी तो हम खा ही लेंगे। हाँ देखते हैं, वैसे भी कुछ दिन तुम हरी सब्जी नहीं खाओगे तो अपने आप ही उसकी याद आएगी और फिर उसकी याद में रोते हुए तुम्हें वापस तो आकर हरी सब्जी खानी ही होगी। ये तो मम्मी आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर एक बार हम हरी सब्जी खाना छोड़ देंगे तो उसकी याद में हम वापस हरी सब्जी खाने लगेंगे। बिल्कुल भी नहीं, बचपन से इतनी ज्यादा हरी सब्जी खाकर तो हम बोर हो चुके हैं। हर बार सर्दी के मौसम में हरी सब्जी जबरदस्ती खाने को मिलती है, लेकिन अब नहीं, बड़ी मुश्किल से इससे छुटकारा मिल रहा है। देखते हैं, वो तो समय ही बताएगा। ठीक है, तो शर्त लगाते हैं, हम वापस हरी सब्जी खाने आएंगे या आप हरी सब्जी खाना छोड़ देंगे। हाँ, हम और हरी सब्जी खाना छोड़ दें ऐसा हो ही नहीं सकता, और ना मैं कभी ऐसा होने दूंगा। अगले दिन सुबह मैं बाजार से आलू गोभी लेकर आया हूँ, आज खाने में आलू गोभी ही बनानी है। और आज मैं बाजार से पालक लेकर आया हूँ, यह पालक का साग ही बनेगा घर में। ठीक है पापा, आप पालक का साग खाइए, लेकिन हम तो आज आलू गोभी की सब्जी खाने वाले हैं। हाँ ठीक है, तुम्हें जो खाना है खाओ। वैसे भी हरी सब्जी से ज्यादा स्वादिष्ट और क्या ही हो सकता है। बाद में मत कहना कि तुम्हें हरी सब्जी की याद आ रही है और तुम्हें हरी सब्जी ही खानी थी। बिल्कुल नहीं मम्मी, हरी सब्जी की तो हम शक्ल भी नहीं देखेंगे अब। इस तरह कंपटीशन शुरू हो जाता है। अब घर में हरी सब्जी के साथ बाकी की तरह की सब्जी भी बन रही थी, लेकिन घर में 2 पार्टी थी। फाइनली इतने दिनों बाद घर का खाना नॉर्मल तरीके से खाने को मिल रहा है। मजा ही आ रहा है। सच में ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ओहो भाभी, आपने तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया, सच में खाकर मजा आ रहा है। उन तीनों को आलू गोभी की सब्जी की इतनी तारीफ करता सुन शांति और रमेश भी कहते हैं, हमारे हरी सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट बनी है, इसे खाकर तो मजा ही आ रहा है। अरे हाँ बिल्कुल, ऐसी हरी सब्जी जैसा स्वाद तो कहीं हो ही नहीं सकता। हरी सब्जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। अब घर में हर रोज इस तरह अक्सर यही होने लगा था। बच्चों के लिए तो अलग अलग तरह की सब्जी बनती और वहीं घर के बड़े बुजुर्गों के लिए हरी सब्जी बनती थी। एक दिन, कैसी बातें कर रही है शांति, तेरा घर काम युद्ध का अखाड़ा ज्यादा लग रहा हमें तो फिलहाल। हाँ बिल्कुल वही तो, तू भी अलग ही जिद पर अड़ी है। अब हर रोज भला एक तरह की सब्जी कोई कैसे खा सकता है। हम तो तुझे इतने सालों से देख रहे हैं, हर सर्दी में हरी सब्जी ही खाती है बस। हाँ, क्योंकि सर्दियों में हरी सब्जी आती है और हरी सब्जी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए हमें हरी सब्जी खानी चाहिए। मुझे सर्दियों में ज्वार, मक्के, रागी इन सब की रोटी खाना बहुत पसंद है और ये सब हरी सब्जी के साथ ही अच्छी लगती है। हाँ बिल्कुल सही कहा, सभी रोटी हरी सब्जी के साथ अच्छी लगती है, लेकिन रात को तो तुम अलग सब्जी बना सकते हो ताकि बच्चों का भी मन लगे। अरे तो अब अपनी मर्जी का खा रहे हैं ना, अब तो अपनी मर्जी से कोई भी सब्जी बनाकर खाते हैं, सुबह हो या शाम, कभी पनीर तो कभी चाप। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन इतने सालों से तो तेरी मर्जी का ही खा रहे थे। इस तरह दिन गुजर रहे थे, लेकिन अब शांति और रमेश ने भी खाना खाना जरा कम कर दिया था। क्या बात है मम्मी जी, आप ठीक से खाना नहीं खा रही हैं? और पापा जी आपने भी सिर्फ एक ही रोटी खाई? बस हमारा खाना खाने का मन नहीं है। इतना कहकर शांति और रमेश वहाँ से चले जाते हैं। कहीं मम्मी जी पापा जी हमारी बातों से नाराज तो नहीं चल रहे? पता नहीं, देखते हैं आगे क्या होगा। अब हर रोज घर के बड़ों यानी शांति और रमेश के लिए हरी सब्जी बन रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बाकी सभी के लिए कभी कोई सब्जी बनती तो कभी कोई। एक दिन सभी साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। अरे वाह, आज तो ठंड में पालक पनीर बना है, इसे खाकर तो बड़ा मजा आने वाला है। हाँ वही तो, पालक पनीर की तो खुशबू भी बहुत स्वादिष्ट है, मजा आ रहा है इसे खाकर। सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते। शांति और रमेश ने ज्यादा खाना नहीं खाया था, दोनों कमरे में चले जाते हैं। लगता है मम्मी पापा हमारी बातों से परेशान हो गए हैं और हमसे नाराज हैं, इसलिए आज ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, काफी दिनों से यही चल रहा है, हम एक बार उनसे बात कर लेनी चाहिए। इस तरह सभी प्लान बनाकर उनके कमरे में जाते हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। ये क्या, शांति और रमेश दोनों कमरे में छुपकर गर्मा गर्म आलू की सब्जी के साथ कचौड़ी खा रहे थे। सभी बच्चे उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। ये क्या मम्मी पापा, आप दोनों तो बहुत बड़े छुपैस्तम निकले। सभी को वहां देखकर शांति और रमेश के भी होश उड़ जाते हैं। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोग आजकल ठीक से खाना नहीं खा रहे थे, तो हमें लगा कि आप कहीं हमसे नाराज ना हो गए, इसलिए हम आपसे बात करने आए थे।
लेकिन यहाँ का नजारा तो कुछ और ही बता रहा है। हाँ, लेकिन आप दोनों इस तरह छुपकर आलू की सब्जी के साथ कचौड़ी क्यों खा रहे हैं? क्योंकि आजकल तुम सब अपनी मर्जी से अपनी अपनी पसंद की सब्जी बनाकर खा रहे हो। इतनी सारी खुशबू के साथ अलग अलग तरह की सब्जी देखकर हमारा भी मन ललचाने लगा है। हमारा कुछ अलग खाने का मन कर रहा था, इसलिए खा रहे थे। तो आपको ऐसे छुपकर खाने की क्या जरूरत थी? आप हमें बता देते, हम आपके लिए बना देते या खुद ला देते। फिर तुम सब हमारा मजाक उड़ाते और हमें नीचा दिखाते कि देखो हम भी हरी सब्जी छोड़कर कुछ और खा रहे हैं। अरे मम्मी, आप भला ऐसे कैसे सोच सकते हैं? हम आपको ऐसा क्यों कहेंगे? हरी सब्जी खाना न खाना सिर्फ आपकी मर्जी है। आप अपनी मर्जी और पसंद से कुछ भी खा सकते हैं। हमें इस चीज से कोई ऐतराज नहीं है। हाँ, बल्कि आप हमें कुछ भी बनाने को कहेंगी तो हम वही बना देंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो ठीक है, आज से घर में हरी सब्जी नहीं बनेगी, बल्कि जिसका जो मन होगा आज से वो सब अपनी मर्जी से वही खाएंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत हुआ। आज मैंने देखा पनीर के साथ पालक बड़ा स्वादिष्ट लग रहा था। हम हरी सब्जी को इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग तरीके से। वही तो मम्मी पापा, हम तब से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो हमें समझ आ गया है। अब से घर में ठंड में रसोई में सिर्फ हरी सब्जी नहीं बनेगी।